अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बल्दियात के एक्ट के बाद अब उसमें कुछ हरकत फिर नज़र आई है। वो कैसे कि हदबंदियाँ जो हैं वो इंतज़ामिया ने कर दी हैं। फैसलाबाद में 5 टाउन बनाए गए हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तकसीम करके, जबकि एक नया टाउन समनाबाद का भी इजाफा हुआ। 14 म्यूनसिपल कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। तहसील कौंसल्स 5 हैं और 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, समुंदरी और जड़ांवाला। इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी दी गई है, जबकि इसके अलावा 5 जो हैं वो म्यूनसिपल तहसील कौंसल जो हैं वो कायम की हैं, जिसके अंदर एक सदर है और 4 हमारी झुमरा तहसील है, जड़ांवाला है, तांदिया वाला है और समुंदरी है। तो ये कुल मिला के तो ऐसे लगता है कि हर बंदा ही सरे 10 जो है कुछ ना कुछ ले उड़ेगा। अभी आने वाले दिन बताएंगे कहाँ ये जा रहा है। 360 यूनियन काउंसिल्स होंगी फैसलाबाद के अंदर, जिन पे मुहित ये बल्दियाती सेटअप जो है हदबंदियाँ की गई हैं। अब इसके बाद ये अगला मरहला ये होगा कि अभी इब्तदाई फहरिस्तें लगा दी गई हैं, इनके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो जमा होंगे। 14 जनवरी के बाद एतराज़ात सुने जाएंगे, हल होंगे। उसके बाद हतमी फहरिस्तें लगेंगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे जाएंगे, जो हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बल्दियाती रहनुमा मौजूद हैं और इनसे अब गुफ्तगू करते हैं। अगर बात करें, राना साहब जो हैं वो ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनसे इस हवाले से बात करें कि मियाँ तारिक अयूब साहब ओवरऑल पुराने बल्दियाती रहनुमा हैं, उन चीज़ों को जानते हैं, जबकि कसाना साहब मौजूद हैं, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रह चुके हैं, तो इनसे भी कुछ बातें जानते हैं कि आखिरकार इस निज़ाम के अंदर कितने का आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हैं और कितने का भी इसके ऊपर गुफ्तगू होने की ज़रूरत है। कसाना साहब से आगाज़ कर लेते हैं। कसाना साहब, 5 मेयर 10 डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लूट से ली है। यहाँ लॉर्ड मेयर लिखने वालों के तो अब ये सोचना भी है कि हमने कौंसलर किसके मुकाबले में जीतना है। बल्कि मियाँ साहब अभी यही प्रोग्राम के आगाज़ में पूछ रहे थे, क्या मेयर और डिप्टी मेयर को भी कौंसलर जीत के आना पड़ेगा? तो फिर वो आएंगे कहाँ से, किसी को कुछ पता नहीं है। क्या कहेंगे, हदबंदियाँ हुई हैं, सही हुई हैं, या आपको लगता था इसमें कुछ चीज़ें असर मुख्तलिफ होनी चाहिए थी? देखो जी, मौजा ही मौजा। शहर पहले एक था, अब उसको 5 हिस्सों में डिवाइड बिल्कुल सिटी को कर दिया गया है। अब जो डिमार्केशन हुई है, इस मार्केशन में जो लिस्टें लगी हैं, उस लिस्टों में मुझे ये इतराज़ है कि अभी तक इन्होंने लिस्टें चकवाइज तो वेज़ा कर दी हैं, लेकिन उनमें इन्होंने अभी तक ना चार्ज ना बला का वेज़ा नहीं किए, ताकि अगर कोई बंदा अपना इतराज़ दाखिल कराना चाहता हो वो कहाँ पे दाखिल कराए। ये अभी इनको करनी चाहिए थी ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। बाकी इख्तियारात जो है ये पंजाब गवर्नमेंट को खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि उन्हें ग्रास रूट लेवल पर उन्हें कोशिश की है कि लोगों तक पहुँच सके, ताकि इलाकों को मिनिमाइज़ किया है, ताकि अगर 5 फैसलाबाद के टाउन हैं तो 5 टाउनों में अगर 5 मेयर होंगे और 2-2 डिप्टी मेयर होंगे, यानी कि 10 डिप्टी मेयर हो गए, तो ज़ाहिर है कि लोग oblige होंगे। अगर वो छोटे हल्कों में होंगे तो काम भी करेंगे। हम इस बात पर उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये नया आने वाला सिस्टम है, इसमें खामियां बहुत सारी हैं, अगर उन खामियों को दूर कर लिया जाए तो आवाम की खिदमत की जा सकती है। आपकी बात सही है कि अभी तक नाम जो है वो कंपैरेटिवली यूनियन काउंसिल्स नहीं लिखी गई, बल्कि हर बंदे का यही सवाल है, चकूक लिखे गए हैं। अब जो हमारे मदीना टाउन वाले चकूक है, वहाँ सबको पता है कि चकूक थे, अभी 213, 208, 209, 199, 204 ये बोले जा रहे हैं। शहर घंटा करके भी चक है, लेकिन अभी वो बोलना नहीं जा रहे, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए जी, घंटा करके चक है जी 212। इसी तरह हमारे अगर गुलाम अहमदाबाद में हम 124 के बासी हैं, हमने उस लिहाज से अपनी जो हल्के की है ना वो वंड कढ़ी है। ठीक है जी, अब जब तक नहीं अब हल्काबंदी होगी, पहले ये टाउन्स की हो गई है, फिर इसके बाद अब यूनियन काउंसिल की होगी, तो फिर जाकर ये निज़ाम वाज़िया होगा। अब कई साल हो गए हैं, 2015 से हम आए हैं, 2015 से हम फिर चले गए हैं 21 में। अब देखिए 6 साल हो गए राउंड अबाउट के, अभी पंजाब के अंदर बल्दियाती निज़ाम नहीं है। बल्दियाती निज़ाम है जो है, जो आवाम को ग्रास रूट लेवल पर मसाइल के हल करने का नाम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब भी हम तवक्को रखते हैं कि गवर्नमेंट करे, बेशक अपने लिहाज से करे पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन कम से कम उनको इतने वसाइल दे, उनको इतने इख्तियारात दे कि अगर छोटे टाउन भी हों तो बाख्तियार हों। ये ना हो कि जनाब शहर का कोई चौरी हो तो ब्यूरोक्रेट हो। बिल्कुल सही, ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि मियाँ साहब डीसी ही ऑल एंड ऑल होगा। जैसे अभी भी लिस्टें लग रही, डिमार्केशन उधर से हो रही है कि अगर 5 मेयर, 10 डिप्टी मेयर और 14 म्यूनसिपल कमेटियाँ होनी हैं, 5 तहसील कौंसल्स होनी हैं, तो फिर ये ना हो ना कि एक ही बंदा हो और वो फिर इन तमाम के ऊपर हावी हो और जो बल्दियाती रहनुमा या लोग चुन के आने हैं उनके पास पावर ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो हुकूमतें होती हैं, जैसे एक वफाकी हुकूमत है, एक सूबाई हुकूमत है, इस तरह की ज़िली हुकूमत होती है। नया जो बल्दियाती एक्ट आया, इसमें तो ज़िली हुकूमत का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ज़िला कौंसिल ही ख़त्म कर दी गई है।
तो लाजमन जब ज़िला कौंसिल ही ख़त्म कर दी गई है, ज़िली लेवल पे कोई बल्दियाती नुमाइंदा नहीं होगा, तो फिर डीसी ही आल इन आल होगा। वो जैसे कहते हैं ना कि फैसलाबाद का किसी बाज़ार से चले जाए, आपने घंटा घर ही पहुँचना है, मरकज़ व महवर घंटा घर है। तो इस तरह ये ज़िले का पूरा मरकज़ व महवर जो होगा वो डिप्टी कमिश्नर ही होगा। तो इस निज़ाम में एक तो ये बहुत बड़ी कबाहत है कि ज़िला कौंसिल हमारा ये मुतालबा साबिक़ जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनका ये है कि ज़िला कौंसिलों को बहाल किया जाए ताकि एक बाइख्तियार सिस्टम यहाँ पे बने। दूसरा इसमें इन्होंने ये हुक्म रखा है कि जो पहला मरला ये गैर जमाती कर रहे हैं और जो बंदा चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी बनेगा उसको भी जनरल कौंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसमें यह भी बड़ी कबात है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त आवाम के वोटों के से होना चाहिए ताकि वो बंदा किसी की ब्लैक मेलिंग में ना आए और पूरी यूनियन कौंसिल के मसाइल भी हल करे और पूरी यूनियन कौंसिल की नुमाइंदगी भी करता हो। इस तरह जो जनरल कौंसलर जो है पहला मरला उसका गैर जमाती है, फिर पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, इस पर भी इतराज़ात है कि या तो पहला भी जमाती करवाएं तो या फिर ओवरऑल आप इसको गैर जमाती रखें, बाद में भी गैर जमाती रखें। तो इस तरह के इतराज़ात हैं। अब अच्छा टाउन सिस्टम तो ठीक है, नीचे होना भी चाहिए, लेकिन जब आपने ज़िला कौंसिल ख़त्म कर दिया तो जो ज़्यादा म्यूनसिपल सर्विसेज के इदारे हैं मेन जैसे वासा है उसको तो आप डिवाइड नहीं टाउनों की बुनियाद पे कर रहे ना, हो सकता है तो वो ज़ाहिर है कि डीसी के अंडर ही रहेंगे, उसका एक ब्यूरोक्रेट हेड होगा। इस तरह सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है जो सफाई का इंतज़ाम करता है, उसको भी आप टाउनों के अंदर तकसीम नहीं करेंगे, उसकी अलहदा से अथॉरिटी है, उसका भी एक ब्यूरोक्रेट हेड होगा और डीसी के अंडर होगा। फिर तीसरा पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी है, वो भी ज़ाहिर है आप टाउनों पे डिवाइड नहीं कर रहे, आप उसको भी एक ब्यूरोक्रेट हेड होता है और डीसी के अंडर होगा। तो ये जो मेन म्यूनसिपल सर्विस के इदारे हैं जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने होते हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदों की जिधर बराह रास्त मुदाखलत होनी चाहिए, वो तो कोई भी बल्दियाती नुमाइंदों के अंडर नहीं है। तो जिस वजह से होगा क्या, होगा ये कि बल्दियाती नुमाइंदे जो आएंगे वो बेख्तियार होंगे और ब्यूरोक्रेसी के या जो गवर्नमेंट के MN MP होंगे उनके मरहूने मिन्नत होंगे और आवाम से जो है वो बददुआएँ बल्दियाती नुमाइंदे लेंगे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। इसलिए एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ऐसा होने चाहिए इसमें तरमीम करके जिसके ब्यूरोक्रेसी जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के मातहत हो, एक ज़िले पूरे का हेड हो और DC और CPO वगैरह उसके अंडर रह के काम करें, तब भी सही मायनों में बल्दियाती नुमाइंदे डिलीवर कर सकते हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया। राना शाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, इस बिल्डिंग की एक हिस्ट्री है, एक हुसन है और ये हुसन तो वैसे वो कहते हैं थोड़ी छोटी छोटी थोड़ियाँ मार के ठीक किया गया है, लेकिन इसको वीरान कर दिया गया है। मियां साहब की बात बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि ज़िला कौंसिल, बल्कि इसको तो हम समझ रहे थे कि अगर सूबाइयत की सतह पे जाएंगे शायद ये असम्बली बनेगी हमारी, ये जो भी होगा पंजाब का नाम इसे दिया जाएगा, लेकिन इसे तो बिल्कुल वीरान कर दिया गया फ़िलहाल कि ज़िला कौंसिल की सतह ख़त्म। 14 कमेटियाँ, आपको लगता है कि एक तहसील कौंसिल फैसलाबाद सदर की, यानी कि 4 तहसील सदर का 5 तहसील कौंसिल बन गई हैं, इससे मसाइल बंदरबान से आसान होंगे या मुश्किल होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये जो बल्दियात की सियासत करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ मजाक है। अगर उनके साथ मजाक है तो पूरी कौम के साथ मजाक है। जैसे मियाँ साहब ने कहा कि जो ज़िला कौंसिल है ना, ये एक फेडरेशन है, जैसे मुल्क की फेडरेशन होती है ना कि 4 सूबों की 5 सूबों की एक फेडरेशन इस्लामाबाद है हमारा, मर्कज़ी गवर्नमेंट है। ऐसे जो हमारा ज़िला कौंसिल होता है ना, ये कह लो कि देहात की, हमारा फैसलाबाद 859 गाँव पे चकूक पे मुश्तमिल है, ये उनकी फेडरेशन है। और जो कॉरपोरेशन है ये सिटी एरिया की फेडरेशन है। तो मैं कहता हूँ इसको टुकड़े टुकड़े करना कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई अकल वाला काम है। देखिए कि रोज़ नया एक्ट आता है, 2001 में मुशर्रफ का आ गया, फिर इन्होंने बना दिया, 2015 में इलेक्शन हुआ, 2017 में हमें इख्तियार दिए गए, फिर इसी गवर्नमेंट ने 2021 में एक एक्ट पास किया, अभी 2 माह पहले की बात है, अभी एक नया 2025 का आ गया है। तो ये मैं समझता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है, कि जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, ये पहले भी इनकी हिस्ट्री रही कि इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं करवाया बल्दियात का, और मुझे लग रहा है कि ये भी लॉलीपॉप है। ये देखें कि कैसे इंतज़ामी वंड होगी, इंतज़ामी देखें कि DC एक होगा, या तो DC भी बना देना ज़्यादा, फिर वो मरकज़ तो वही होगा जो देखें, जैसे मियाँ साहब ने कहा वासा, उसकी क्या होगी, उसकी डिडक्शन होगी, कॉरपोरेशन की क्या होगी, उसकी मशीनरी का क्या बनेगा, मुलाजमीन का क्या बनेगा, कहाँ से मुलाजम आएंगे। पूरे ज़िला कौंसिल में अभी एक भी नहीं रह गया वो जो उसको बेलदार कहते हैं, नया बंदा भर्ती नहीं कर रहे। 5 टाउनों की कहाँ से ये अफसर लेके आए, कहाँ से ये CO लेके आएंगे, कहाँ से बंदे लेके आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा, ये काबिल फ़हम ये सिस्टम नहीं है। इनको चाहिए बेहतरीन सिस्टम था 2001 वाला, ठीक है, उसके तहत इलेक्शन करवाएं,
ठीक है, डायरेक्ट बंदा वोट ले, नाज़म हो या नायब नाज़म हो, चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, ठीक है ना। अभी देखें ना, जो बंदा जिसने डिप्टी मेयर बनना या मेयर बनना जिसने, वो यार उसका दिमाग ख़राब है, वो काउंसलर का इलेक्शन पर लड़ेगा। वो काउंसलर कहेगा यार अगर मैं सेकंड नंबर पे भी आ गया तो लोग मुझे कहेंगे यार तूने तो मेयर बनना था, तो तू सेकंड नंबर पे कैसे आ गया। तो इसलिए जो सिस्टम है ना, ये लोगों को लॉलीपॉप दिखाने के बजाय कोई इसमें जो काबिल अमल सिस्टम आना चाहिए कि जिसके लिए लोगों को फ़ायदा हो। अगर तो हमने सिस्टम में खेलना है तो रो नया एक्ट हमने पास कर लेना है, ठीक है ना, तो फिर तो ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट अवाम की डेवलपमेंट के लिए, अवाम की फलाह के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर तो ये सीरियस है, तो फिर इनको कोई सीरियस एक्ट बनाना चाहिए जिस जो काबिल अमल हो। मेरे हिसाब से ये काबिल अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब्दुर्रहमान गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, डिमार्केशन प्लान आपने डिस्प्ले जो हुआ सारा अनाउंस किया, बहुत सारी बातें सवालात जन्म ले रहे हैं। जैसे मियाँ साहब ने बात की, शाद भाई ने भी की, किसान साहब ने की कि क्या जो डिप्टी मेयर या मेयर होगा वो इस एक्ट के मुताबिक काउंसलर लड़के ही आएगा, अगर काउंसलर लड़के आएगा तो फिर क्या इतना बड़ा जो छानना लगाया गया है वहीं पार्टीज़म रख दी जाती, पार्टी ऊपर जाके है। तो यहाँ तो बल्दियाती रहनुमा को ये कहना है कि SHO की कॉल पे भी लोगों को जमातें शामिल करवा दिया जाएगा। आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बल्दियाती एक्ट के ऊपर ये जो अमल चल रहा है ये संजीदगी से इलेक्शन तक जाएगा, या आपको लगता है कि दोबारा इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ हो जाएंगी? थैंक यू बिलाल। जैसे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बार बार कहा है, बल्दियाती इलेक्शन का मरीम नवाज़ ने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा है, और इलेक्शन कमीशन जैसे मुतहरक हुआ, तो मुझे लग रहा है कि शायद बजट से पहले मई में ही या बजट के फौरी बाद जुलाई में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेटअप है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि फैसलाबाद में 90 लाख आबादी है, तो 360 यूसीज़ बनेंगी, तो तकरीबन 4660 बल्दियाती नुमाइंदगान शामिल होंगे। कितने? 4660 के 4360। वो जैसे मियाँ लोटी पहनी है, वो सारा दिन यही दुआ करेंगे कि ये सेटअप चलता रहे, हुकूमत ना ख़त्म हो। तो ये एक ज़िले की बात है। पूरे पंजाब में 41 ज़िले हैं, तो हुकूमत को जो है वो 41 ज़िलों से 16-17 हज़ार वो लोग जो मुफ्त के उनके नौकर होंगे, उनको रिपोर्ट्स भी देंगे, उनके काम भी करेंगे, उनके लिए सोशल मीडिया पर भी जाएंगे और उनके लिए दुआ भी करेंगे कि ये कायम रहें। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद मुशर्रफ से मुतासर होकर किया है कि इतना बड़ा सेटअप बना दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। फैसलाबाद में देखें, जैसे पहले 4 टाउन थे, 5 टाउन कर दिए गए हैं आबादी के हिसाब से, 7 लाख की आबादी पर। तो उसमें फैसलाबाद से ही शहर से 5 मेयर, 10 डिप्टी मेयर अब्लाइज हो जाएंगे। कई वो बंदे जिनको हम समझते हैं कि वो MP MNA के उम्मीदवार हैं, तो वो हार गए हैं, तो वो मेयर पे आ सकते हैं, डिप्टी मेयर पे आ सकते हैं, वो सारे बंदे अब्लाइज होंगे। 14 म्यूनसिपल कमेटीज़ बनाई गई हैं, यानी कि जैसे पहले 7 थी उसको बढ़ा के 14 कर दिया गया। तो अब उसमें जो जिसको हम कहते हैं वो सिर कड़वे बंदे, वो सारे उसमें अब्लाइज हो जाएंगे। अगर ये काउंसलर पे हार गए, नहीं बिलाल, काउंसलर हार गए तो कोई बात नहीं, अगर वो इतने लेवल के बंदे हैं तो पार्टी उनको टेक्नोक्रेट के जरिए भी एंटर कर सकती है हाउस में से। लेकिन सवाल ये है कि मेयर डिप्टी मेयर के लिए चेयरमैन बनना ही, काउंसलर बनना ही जरूरी है? नहीं, हाउस में से जाना है, उसमें लिखा हुआ है कि हाउस का कोई भी मेंबर, हाउस में से जाना है, हाउस का कोई भी मेंबर वो जवाब हो गया, मतलब काउंसलर से आना पड़ेगा। नहीं, हाउस उसका जो जैसे मेयर हाउस है, जैसे चेयरमैन है, उसमें चेयरमैन भी है, उसमें रिजर्व सीट्स में है, वो लेबर वाला भी बंदा बन सकता है, मेयर टेक्नोक्रेट भी बन सकता है। तो ये हाउस में से बनना है ना, यानी कि अभी इन्हें मजदूरों के सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। टेक्नोक्रेट के ले लें, टेक्नोक्रेट के ले लें। लेबर किसाना साहब तो चले लेबर का ले सकते हैं, मियां ताहिर यूब साहब नहीं ले सकते। ये वो राणा साहब किसानी वाला ले लेंगे, मतलब लेबर वाला भी बिल्कुल, ये यूथ का भी है। तो ये इसमें ये है कि कोई भी हाउस में से बंदा, ये होता है ना जैसे MPA वो CM बनता है जो MPA बना हो, यानी कि लेबर वाला भी चेयरमैन बन सकता है, मेयर बन सकता है। ये आपने वो ऑप्शन दे दिया कि अब चेयरमैन जो सुन रहे होंगे वो अब इस पे वर्क शुरू कर देंगे कि हम 9 काउंसलर जिताएं, बल्कि उनकी कोशिश होगी 6 हमारे जीत जाएं तो हम चेयरमैन बन जाएंगे। फिलहाल देखें, ये जो सेटअप है 9 बंदों में से आप फ़र्ज़ करें कि आप जीत जाते हैं और उसके बाद 3 बंदों को पैसे दे के बरादरी बेस पे किसी भी तरह से अपने साथ मिला लेते हैं, तो आपके पास टोटल हो जाएंगे उसमें से 5 बंदे, टोटल 9 में से। तो 5 बंदे अगर आपके साथ हो जाते हैं तो आपने रिज़र्व सीट भी अपनी बना सकते हैं 4 बंदों को, और उसके साथ साथ अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी। ये सिर्फ पैसे की गेम है या बरादरी की गेम है, या जैसे वो SHO अब आपने खुद इसे जवाब दे दिया कि पैसे की गेम है, तो फिर ऐसे बल्दियाती सेटअप का क्या फ़ायदा आवाम को, जहां शुरुआत ही ऐसे होनी है, जहां गैर जमाती और फिर जमात में बदलने के लिए जो कुछ होगा
ये तो एक पुतली तमाशा ऐसा होगा कि आरे ला देंगे, लेकिन उसके बाद नताइज बहुत ही ज़्यादा अजीब से आएंगे। असल में मसला ये है ना कि अब आप देख लें कि जैसे वोटों की बात की जाती है कि कुछ हलकों में वो पोलिंग हुई है तो उसमें रिज़ल्ट आया 13%, किसी में 15% पोलिंग हुई है। तो ये हुकूमत खौफज़दा तो है, जो करंट सूरत हाल चल रही है कि सोशल मीडिया पे या जैसे जिनको हम जैन जी कहते हैं वो ख़िलाफ़ तो हैं, वोट नहीं डालेंगे। तो इस सूरत हाल में कि जब आपने सिर्फ कौंसलर को वोट डालना है तो वो कौंसलर आज़ाद होगा, तो इसमें वोटिंग तो भरपूर हो जाएगी ना। आपका टर्नओवर शायद 60-70% में चला जाए। आप क्लेम कर सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो 60-70% टर्नओवर के साथ आए। बाद में अवाम उनको गालियाँ देके आपने जमात बदली होंगे, हम तो गैर जमाती जीते थे। हाँ, तो अब अगर कोई जमात बदल लेता है, चाहे वो प्रेशर में बदलता है, देखिए मुशर्रफ दौर जमात में होगी नहीं, बदलना क्या, सब कहेंगे हमने तो आज़ाद जीते हैं। वैसे भी मतलब समझ लें कि अगर कोई ये अपने वोटरों को कहता है अब वो कि किसी की तस्वीर लगा के जीता हाँ, तो जैसे मुशर्रफ दौर में अब बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे बलदियाती नुमाइंदगान का जो सेटअप था तो वो नून लीग की हमायत के साथ बनते थे और जाके मुशर्रफ को सलूट कराते थे। तो फिर ये इनको कोई रोक नहीं सकता। जब आप बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं या टाउन कॉरपोरेशन के मेयर बन जाते हैं, तो फिर तो आपको हटाना मुश्किल होता है। तो वो नून लीग की हुकूमत है। अब कोई 41 ज़िले है या फैसलाबाद की अगर हम बात कर लें, 26 मुकामी हुकूमतें हैं, तो 26 में से 20 प्लस तो नून लीग के पक्के हैं। ये हो ही नहीं सकता कि नून लीग की मरकज़ में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है और वो बल्दियात हार जाए। चेयरमैन बल्दियाती रहनुमाओं के ले लें। तो फिर आगे बढ़ते हैं। साना साहब, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, अब्दुल रहमान साहब ने वो सारा एक्ट पढ़ा हुआ था और सारी चीज़ें बता रहे थे। अब क्या समझते हैं कि आप के ये जो आगाज़ यहाँ से होगा, तो अब जब ये इलेक्शन डेफिनेटली इसका माहौल गर्म होगा, लेकिन मेरे कुछ इलेक्शन कमीशन के ज़राए से गुफ्तगू हुई है जो हायर अप्स में थे, उनका अभी हमारी तरफ से 1% भी इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। ये पंजाब गवर्नमेंट आएगी तो हम शायद कोर्ट में चले जाएं। अभी तो दोनों अदारे आपस में ये कह रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया तो ये कोर्ट में चले गए, अब ये बना लेंगे तो वो कहेंगे हमारे पास भी टाइम नहीं है। क्या लग रहा है आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? देखिए जी बिलाल भाई, यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर कर दूँ जो मेरी नॉलेज में है। बात यह है कि सबसे पहले ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये मुझे लगता है कि हाई से पहले मई के पहले और दूसरे वीक में हो जाएंगे। एक बात, हाँ एक बात। दूसरी बात यह जो बात हम तीनों भाई बार बार कर रहे हैं, आपने भी सवाल किया है, इसमें मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कोई सीट जितना ज़रूरी नहीं है। ये कंफर्म बात है। ये अमेंडमेंट शुदा जो एक्ट है उसमें ये आ चुका है। ना उसने काउंसलर बनना है, ना उसने वाइस चेयरमैन बनना है, ना चेयरमैन बनना है, और डायरेक्ट ही होना जनाब। डायरेक्ट आएगा। उसने वोट किससे लेने? वोट लेने ऐसे तमाम से, काउंसलर से, वाइस चेयरमैन से, नहीं, काउंसलर, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन से, अपने टाउन के वोटर से। वो तकरीबन राउंड अबाउट 450-500 का जो बनेगा ना, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज, उससे वो वोट लेगा। एक बात। अगली बात, जो हम गैर जमाती कह रहे हैं, ये गैर जमाती नहीं है, वो गैर जमाती की बात करते हैं। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जिसको चाहे जो मर्जी जमात उसको टिकट जारी कर दे। 9 काउंसलर बनने हैं, 9 काउंसलर को शेयर जारी कर दो, 9 काउंसलर को XYZ जारी कर दो। ठीक है ना जी, यानी कि आप टिकट जारी कर सकते हैं। कहा गैर जमाती है, लेकिन टिकट देने में, जमाती करने में कोई यार नहीं है। ये वो 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर कट हैं कि एक तो मेयर ने और डिप्टी मेयर ने डायरेक्ट आना है और पैनल की शक्ल में आना है, और जनाब आप टिकट दे सकते हैं। बाकी रही बात, जैसे दोस्तों ने बात की है, मैं उनके साथ मुतफिक हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। तमाम जो है बिलखसूस जो हमारी सुथराई वाला प्रोग्राम है, FWMC, वासा या FDA या जनाब पार्किंग, PHA, ये तमाम के तमाम भी टाउन्स के अंडर होने चाहिए। अगर टाउन्स में देने हैं तो निचली सतह पर जो इख्तियारात देने की बात करते हैं, बात ना रहे, इख्तियारात चले जाएँ तो फिर इसका फ़ायदा होगा। लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स को ऐसे किया जाए ना कि 4-5 टाउनों में ये भी अपनी हदबंदियाँ कर लें कि इतने अफसर उधर है, हर टाउन के ऊपर एक डिप्टी डायरेक्टर या किसी एक ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर टाइप लगा दें, ताकि पता तो हो ना एक चेयरमैन ने जाना कहाँ है, वो जाएं और वहाँ फिर वही पुतली तमाशा हो कि चेयरमैन क्या, यहाँ MNAs भी ऑफिस में जाते हैं तो आगे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका रवैया इतना तज़ीक अमेज़ होता है कि आवाम जब वो सुने तो डेफिनेटली वो उससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस। डॉक्टर साहब, ये बातें आपकी सारी सही है, ऐसे ही होना चाहिए। अब होगा ये कि पहले DC को हेड किया गया था, अब अमेंडमेंट में DC को सेक्रेटरी कर दिया गया है। हर मेयर, 5 मेयर है ना, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 6-6 माह के लिए सब आएंगे चेयरमैन बन के। हर मेयर 6-6 माह के लिए चेयरमैन हेड होगा, जो कमेटी बनी है। इसी तरह ये तमाम अदारे, मैं कहता हूँ टाउन लेवल पर, अगर DC तो डिस्ट्रिक्ट का होता है ना, वो नहीं बन सकता। AC तो हर टाउन का रहना होना चाहिए, AC, SP, तमाम जो अदारे हैं निचली सतह पर उनकी डिमार्केशन होनी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम बहुत अच्छा रह जाएगा और लोगों के मसाइल बहुत आसान तरीके से हल होंगे। मैं मियाँ साहब की तरफ बढ़ूँ। मियाँ साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात, अब इन्होंने कहा कि डिमार्केशन होगी और अगर 4 मेयर्स हैं,
5 मेयर्स हैं, तो हर मेयर जो है वो एक बार शहर का बादशाह बनेगा, उसके बाद फिर अगला बादशाह सलामत आएगा। अभी बादशाह वज़ीर वाली पता पर्चियाँ निकलेंगी और क्या होगी इसका भी अभी फैसला तय्युन होना बाकी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम तो चाह रहे हैं इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। जी देखें जी, ये तो मेरे भाई कसाना साहब ने जो बातें की हैं ये तो अच्छा है। वो कहते हैं ना, गालिब दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, तो ये ठीक है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। अगर एक मेयर को भी आप दे देते हैं 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो बेचारा 2 या 6 महीने में एक इजलास उसका करेगा तो उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक परमानेंट सिस्टम होना चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जिन ममालक ने तरक्की की है या जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालक कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने बल्दियात को जो है ज़िली हुकूमतों को मजबूत किया और बेपनाह इख्तियारात दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारी पसमानदगी की और पीछे रहने की मेन वजह यह है, एक तो यहाँ पे बल्दियात का तसलसल कायम नहीं हुआ। दूसरा ये है कि आप देख लें पिछले ज़्यादा नहीं 20-25 सालों की हिस्ट्री निकाल लें। एक ज़माने में हेल्थ भी जो बल्दियात के अंडर थी, एजुकेशन भी बल्दियात के अंडर थी, पार्क्स भी बल्दियात के अंडर थी, सॉल्ट वेस्ट जो सफाई वो भी उनके अंडर होती थी, और इस तरह जितने ये अपने सीवरेज वाले मामलात वाटर सब बल्दियात के अंदर थी। आज हत्ता के जो मवेशी मंडियाँ लगती हैं वो भी बल्दियात के अंडर होती थी। ये सारे काम बल्दियात के अंडर होते थे आहिस्ता। और आपको पता है कि उस वक्त तक गलियों में छिड़काव भी होता था, मच्छर मार स्प्रे भी होता था। ये सारे काम, जो नालियाँ होती थी वहाँ पे चूना भी फेंका जाता था ताकि जरासीम ना हो, डेंगू की वबा भी नहीं फैलती थी उस वक्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बल्दियात को और ताकतवर करने की बजाय, हालांकि दुनिया के अंदर मेट्रो ट्रेनें भी बल्दियात के अंडर है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, हाँ मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी इनके अंदर है। अच्छा, जब इन्होंने ज़िला टैक्स या जो चुंगियाँ ख़त्म की थी उस वक्त कहा था सेल टैक्स लगाएंगे और सेल टैक्स का हिस्सा जो है ज़िली हुकूमतों को देंगे। वो भी इन्होंने स्टार्ट में 1-2 साल कुछ शेयर दिया, उसके बाद वो भी वफाक ले गया, देना बंद कर दिया। तो जब तक आप बल्दियात को मजबूत नहीं करेंगे और बल्दियात के जितने भी ये सारी चीज़ें हैं बल्दियात के मातहत नहीं करेंगे और एक मजबूत ज़िली हुकूमत कायम नहीं करेंगे, पहले तो आप एक इकाई ज़िली हुकूमत कायम करें ना, उसके बाद नीचे तक ठीक है जितनी मर्ज़ी म्यूनसिपल कमेटियाँ बनाएँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाएँ, टाउन बनाएँ, यूनियन कौंसिल बनाएँ, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों जो यूनियन कौंसिल लेवल पर आएँगे उनकी ज़ाहिर है कि एक मजबूत ज़िली हुकूमत उनकी नुमाइंदा हुकूमत होगी, वहाँ पे जाके अपने मसाइल हल कर। सब ने देखा है कि जब मैं खुद 2001 में रहा हूँ तो उस वक्त जितने जब म्यूनसिपल सर्विस के इदारे थे उसका हेड ज़िली नाज़म होता था और वो सारे नाज़मों की बात भी सुनते थे, क्योंकि उनको पता था अगर ना सुनी तो ज़िली नाज़म हमारी खिंचाई करेगा। लेकिन उसके बाद जब 2015 का सिस्टम आया तो उस वक्त हालांकि पूरे फैसलाबाद शहर के एक ही मेयर थे मलिक अब्दुल रज़ाक साहब, लेकिन ये अदारे उनके मतहत नहीं थे तो उस वक्त वो सुनवाई नहीं थी। तो इसलिए जब तक आप एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं देते लोगों के मसाइल हल भी नहीं हो सकते। और अगर जब ये इलेक्शन करवा भी देंगे ना तो स्टार्ट में ठीक है, लोग कहेंगे कि हुकूमत के साथ है, लेकिन जब 6 महीने बाद वो बल्दियाती नुमाइंदों को अपनी औकात का पता चलेगा तो वो सारे फिर हुकूमत के जाने की बददुआएं भी देंगे। सही है। राणा साहब की तरफ बढ़ेंगे। राणा साहब, ये बातें हो रही हैं ताकि हम ये चाह रहे हैं कि ऐवानों में बैठे लोगों तक भी पहुँचे और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो, गली मोहल्लों के अंदर रौनकें ना बहाल हों सिर्फ बल्दियात के तहत, बल्कि एक बल्दियात के सेटअप में वो लोग आएँ जो समझते हैं। जैसे आजकल नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, इंशाल्लाह चेयरमैन के बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता नीचे से आना कैसे है, कौन सा काउंसलर खड़े होना है, किस सीट पे खड़े होना है, कैसे वोट लेने हैं। ये चीज़ें उनके लिए हैं कि अच्छा एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है बल्दियात के अंदर। आप क्या कहेंगे? अब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही बिलाल भाई, पहली बात तो ये है कि हमारी जो कौम है ना, हम र्यूमर्स पे बिलीव करते हैं। जैसे हमने कहा कि हर बंदे ने बोर्ड लगा दिया चेयरमैन का, पता नहीं कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, हमने मुंतखब कैसे होना है। जो नए नए बंदे हैं ना वो कहते हैं कि कसाना साहब चेयरमैन थे, मियाँ साहब चेयरमैन, मैंने चेयरमैन बनना है, उसको पता नहीं कि इसके पीछे क्या है। मैं कहता हूँ जो बल्दिया सिस्टम है ना, मैं एक मकूल है कम खर्च बालानशी। जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं ना, पहली बात तो बिलाल भाई ये है कि बल्दियात मैं कहता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इसको बनाना किसने? गवर्नमेंट ने। चलाना किसने? गवर्नमेंट ने। अगर तो गवर्नमेंट सीरियस है कि यार इस मुल्क की तरक्की होनी है, इस मुल्क के लोगों की डेवलपमेंट होनी है, क्योंकि जो बल्दियाती नुमाइंदा है, बल्दियाती नुमाइंदे को पता है, कसाना साहब को पता है, मियाँ साहब को पता है कि मेरी कौन सी गली बनने वाली, कौन सा बाज़ार बनने वाला, किसका क्या मसला है। तो फिर बल्दियात को इख्तियार देने पड़ेंगे, डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन हमारा अलमिया ये है, जो मौजूदा सेटअप है,
जो मौजूदा सेटअप है। देखिए खाना साहब ने अच्छी बात की है कि जो मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा, वो तो हमारे से, अगर हम चेयरमैन बन जाएंगे तो हमारे से वोट लेगा, ठीक है मैं बात मान लेता हूँ। लेकिन जो हम बनेंगे चेयरमैन, हमें कौंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैंने एक्ट पढ़ा है। देखिए मेरी बात सुनो, अगर हम 2-3 दफ़ा ज़िला कौंसिल के मेंबर रहे हैं यार, हम जाके फिर कौंसिल का इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे मैंने पहले बात की है कि 9 बंदे बनेंगे, 9 में फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेकंड भी आ जाएंगे तो लोग कहेंगे यार कि ये आप तो यार आपने तो बनना थी। लेकिन मैं बात करना, जो बेसिकली हमारा तीनों का एक ही वर्षन है कि अगर तो बल्दियात का इलेक्शन करवाना है, करवाना नहीं करवाना बाद की बात है, होना नहीं होना बाद की बात है। अगर होना है तो फिर इनको इख्तियार देने पड़ेंगे, इख्तियार देंगे। मैं कहता हूँ कि ये जैसे अब्दुलरहमान भाई ने कहा कि ये तो बेचारे बेतनख्वाह के मुलाजम होते हैं, हमें अपनी बका की जंग लड़नी पड़ी। हमारा सुबह आन के 7 बजे वो हमारा बेल दे देता है, ठीक है ना, कि आ जाएँ बाहर। तो हम वो MP देखो, हम हमारे लेवल पे हमें MP MN को ढूंढना कोई ऐसा आसान नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन हमारे तक हर बंदे की सेस होती है, हर बंदे की सेस होती है, और हमारी ख्वाहिश होती है कि यार जो हमारे पास बंदा है उसको उसकी रेमडी भी उसका हल हो, उसका काम हो। तो अगर तो इन्होंने बल्दियात को बहाल करना है, इख्तियार देने चाहिए, ठीक है, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए। अगर वैसे ये खेलना है तो फिर ये अल्लाह की स्पोर्ट है, फिर खेलते रहें। बिल्कुल सही है। शहर में बल्दियाती रहनुमा हमारे से मौजूद है। आखिर पे अब्दुलरहमान साहब की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुलरहमान, हम क्लोजिंग करेंगे, हमारे पास 4-5 मिनट है। क्या कहेंगे, आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, संजीदगी, आप काफ़ी दिनों से ये कह रहे हैं, संजीदगी से अंदाज़ा हो रहा है कि हो जाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे हल्के और ज़राए ये कह रहे हैं कि महज ये दिखावा हो रहा है, इलेक्शन की तरफ बढ़ने की हद तक बहुत सारी चीज़ों के अंदर कबाहते हैं। अभी एतराज़ात जो हैं वो हतमी फहरिस्तें तो नहीं हैं, इसके ऊपर एतराज़ात कैसे जमा करवाने हैं ये भी ज़रा वाज़ह करते हैं, फिर अगले सवाल के अंदर। फिलहाल 14 जनवरी तक किसी को भी लगता है ना कि वो उसके जो शहर को गलत देही इलाके में शामिल किया गया या कमेटी होनी चाहिए या गलत कमेटी में शामिल किया गया, वो अब मुतलका एसी को नक्शे के साथ अपना सबूत के साथ सारा कुछ लगा के एक एप्लीकेशन देगा। उस पर फिर एसी उस एप्लीकेशन को कमिश्नर ऑफिस में थ्रो करेगा, क्योंकि कमिश्नर डिमार्केशन अथॉरिटी है। वहाँ पे सुना जाएगा, उस बंदे को बुलाया जाएगा, देखा जाएगा, अगर वाकई उसके वैलिड पॉइंट्स हैं तो ठीक है, वरना उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाएगा। तो ये है सारा इसका। इसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएंगी फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवाई जाएंगी, जहाँ से कैबिनेट में जाएंगी। अप्रूवल के बाद ये पूरे पंजाब की हतमी हो जाएंगी। फिर ये इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। इलेक्शन कमीशन इनके साथ हल्का बंदियाँ करेगा। जैसे ये हमारे टाउन कॉरपोरेशन है, यहाँ पे यूसीज़ बनेगी 7 लाख आबादी पर, तो ये तकरीबन समझ लें कि हर 25,000 पर अगर यूसी बनती है तो ये 28 से 40 के दरमियान यूनियन कौंसल्स का हाउस बनेगा जो टाउन कॉरपोरेशन का होगा। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर भी यूसी बनेगी, जो तहसील कौंसल है यूसी बनेगी, जो म्यूनसिपल कमेटीज़ है वहाँ पे वार्ड सिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ पे आबादी थोड़ी होनी है, 25,000 से 2 लाख के दरमियान आबादी है, तो वहाँ पर एग्जैक्टली वहाँ पे फिर वो वार्ड सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन होगा उधर भी मेयर और उसका जो है वाइस मेयर जो डिप्टी मेयर होगा। तो ये सारा सेटअप है। अगर कोई इतराज़ करना चाहता है तो वो मुतलका एसी दफ्तर में कर सकता है। अच्छा अब्दुलरहमान, आपको क्या लगता है 14 कमेटियाँ, 2 म्यूनसिपल, अच्छा ये क्यों किया गया है? एक सवाल ये भी है कि जड़ावाला को और समुद्री को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया है, झुमरा और तांदलावाला को नहीं बनाया गया। फिलहाल ये पॉपुलेशन वाइज था ना, कि जो किसी भी तहसील में वो इलाका जो शहरी आबादी की खसूसियात रखता हो और 25,000 आबादी हो, उसको म्यूनसिपल कमेटी बनाया गया है। कोई भी ऐसा इलाका, चाहे वो तहसील का जो हेड क्वार्टर हो या ना हो, लेकिन अगर उसकी आबादी 2 लाख है तो उसको हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाएंगे। जैसे कि जड़ावाला को समुंदरी को बनाया गया, तांदलियावाला और चक जुमरा की आबादी 2 लाख से कम है, सो उसे म्यूनसिपल कमेटी बनाया गया। तो ये आबादी के हिसाब से था। ऐसे ही जो टाउन कॉर्पोरेशन बनाया गया, इसकी 7 लाख आबादी रखी गई है, 7 लाख या प्लस आबादी है, उसको टाउन कॉर्पोरेशन बनाया गया। तो ये फैसलाबाद में क्योंकि टोटल 90 लाख आबादी है और शहरी आबादी जो है तकरीबन 4 मिलियन के करीब थी, तो इस सिलसिले में 7-7 लाख प्लस 7.5 लाख आबादी के हिसाब से ये 5 टाउन बनाए गए हैं। इसमें थोड़ा बहुत देही इलाके भी शामिल किए गए हैं, आबादी पूरी करने के हवाले से, इलाका पूरा करने के हवाले से। और बाज़ औक़ात वो देही इलाके के लोग होते हैं जिनको इतराज़ होता है कि वो समझते हैं कि अगर हम शहर में आ गए तो हमारे पे फीसें जो है वो शहर की लगेंगी, जो टैक्सेस प्रॉपर्टी का या दीगर टैक्सेस है। जबकि जो देही इलाका है उसमें ज़िला कौंसल के क्योंकि टैक्सेस कम होते हैं, इसलिए लोग ज़िला कौंसल में रहना पसंद करते हैं। और स्पेशली वो इलाके जो ऑलरेडी शहर के करीब हों, तो वहाँ तो सारी सहूलियात मिल रही होती हैं।
हैं लेकिन टैक्सेस कम होते हैं। तो गवर्नमेंट इसी चीज़ को ले रही है कि जब सारी सहूलियात उनको देनी है सॉल्ट वेस्ट की, PHA की, तो फिर उनको शहर में शामिल करें, टैक्सेस भी उसका बढ़ जाएगा और जो शहरी आबादी है उसमें उनको सारी सहूलियात भी मिलेंगी। लेकिन ये एतराज़ात जो वैलिड हूँ या ना हूँ, जो हुकूमत सोच लेती है होता तो अल्टीमेटली वही है। ये इसको समझ लें कि ये डिमार्केशन तकरीबन फाइनल है, इसमें शायद ही है कि कोई तब्दीली आए। लेकिन क्या ज़िला अगर तहसील के अंदर जाएंगे, कुछ नई रेवेन्यू तहसीलों का भी सुना जा रहा है, वो भी बनाई गई हैं। अब जैसे देखिए 192वां और 199वां गट वाला है, ये मदीना टाउन में ऐड कर, 199वां वापड़ा सिटी है, ये सारा मदीना टाउन में आ गया, तो झुमरा के अंदर से इन्हें फिर एक्सक्लूड कर दिया गया। ये देखें बिलाल, इसमें जो आबादी ये बेसिकली पहले भी तहसील सदर या ज़िला कौंसल की आबादी बन रही थी, तो ये ज़िला कौंसल से इन्हें निकाला गया। चक जुमरा की जो आबादी है वो तो अलग थी, उसमें तो को भी ऐसे निकाला गया, तो ये तो ऐसे समनाबाद के 232 231 इनको भी आज जो निकाला गया। तहसील सदर के इलाके हैं वो शहरी इलाकों में शामिल किए गए हैं ताकि शहरी आबादी भी पूरी हो जाए और वो खसूसियात भी शहर की ऑलरेडी रख रहे होते हैं लेकिन सदर में होते हैं। दूसरा सवाल था आपका जो है वो तहसील के हवाले से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि जैसे फैसलाबाद शहर की 4 मिलियन आबादी है, तो इसमें ये सोचा जा रहा था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर 4 मिलियन आबादी, बहरहाल एक मुश्किल टास्क है, तो शहर को सिटी 1 सिटी 2 या समनाबाद या निशाताबाद इस नाम से तहसीलें बना दी जाएं, 3 से 4। जड़ांवाला बहुत बड़ी तहसील है, इतनी बड़ी तहसील है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, रकबा भी है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, एक तहसील जड़ांवाला, एक तहसील खुड़ियांवाला हो जाएगी। तो खुड़ियांवाला का जो मामला था वो भी सेटल हो जाएगा क्योंकि ज़िले तो बनाने नहीं जा रहे। जो तलाल चौधरी या नवाब शेर वसीर या उससे पहले जितने भी लोग ज़िले की कंपेन कर रहे थे वो तो नहीं होने जा रही ना, पंजाब हुकूमत नया डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बना रही, तो तहसीलों में डिवाइड किया जा रहा है इसको। तो फैसलाबाद में कम अज़ कम भी 4 से 5 नई तहसीलें ये एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे भिजवा दिया गया है। ये अब काम है CM का, CM ऑफिस कितनी अप्रूवल करता है, तो ये पूरे पंजाब से किया गया। हर वो इलाका जहाँ पे उनको लगता है कि शहरी इलाका बढ़ चुका है, आबादी उसकी 1 मिलियन प्लस है, तो वहाँ पर 2 तहसीलें बनाई जाएँ। हर ऐसा गांव देहात का एरिया जो बहुत बड़ा एरिया जैसे जड़ांवाला है तो उसमें भी तहसीलें बनाई जाएँ। फैसलाबाद में 700 प्लस गाँव है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। मैं ये आखिरी सवाल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि बल्दियाती रहनुमा मौजूद थे। ये सवाल बारहा सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह पे हमारे कमेंट्स में आ रहा था। राना साहब जानते होंगे कि मियाँ साहब हर बंदा ये पूछ रहा था कि आखिरकार 2 चीज़ें इकट्ठी आ गई, एक तो बल्दियाती हदबंदियाँ आ गई, दूसरी तहसील वाली आ गई, तो लोग इसके अंदर कन्फ्यूज़ थे। बल्दियाती एक अलहदा हदबंदियाँ हैं, तहसील वाला एक सेपरेट चैप्टर जो अभी मशवरा दिया गया यानी कि सिफारिश पेश की गई है, उसकी मंजूरी होना बाकी है इंतजामी अमूर के अंदर। लेकिन जो बल्दियाती हदबंदियाँ हैं वो हो चुकी हैं, उसकी इब्तदाई फहरिस्तें हैं, उसके ऊपर एतराज़ात जमा हो सकते हैं। दूसरे वाले के ऊपर जो पब्लिक का इंटरेस्ट या पब्लिक के साथ इंटरेक्शन उसका कुछ नहीं है, वो पंजाब गवर्नमेंट मंजूरी देगी तो आगे चीज़ें चलेंगी। लेकिन जो चीज़ें थी अभी तक आपके सामने रखी कि किस हद तक बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तो जो बॉडी जेस्चर्स हैं या इरादे हैं वो संजीदा लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन देखेंगे कि आया बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। मज़ीद प्रोग्राम भी इस हवाले से होंगे। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।